जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सेना के एक ऐसे ऐतिहासिक ऑपरेशन की जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। एक ऐसा ऑपरेशन जो दुनिया के सबसे ऊंचे, सबसे ठंडे और सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र के तौर पर अंजाम दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन मेघदूत की और भारत के सिरमौर सियाचिन ग्लेशियर की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे उस बर्फीले रेगिस्तान में जहां हमारे वीर जवान दिन रात भारत माँ की रक्षा में तैनात हैं। लेकिन ऑपरेशन मेघदूत को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये सियाचिन ग्लेशियर इतना खास क्यों है, यहाँ इसका इतिहास क्या रहा है और कैसे यहाँ पे विवाद बना। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सियाचिन ग्लेशियर है। ये काराकोरम रेंज में हिमालय का हिस्सा है। पॉइंट एनजे 9842 के उत्तर में है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो नियंत्रण रेखा एलओसी बोलते हैं, आधिकारिक तौर पर समाप्त होती है, वहीं पे उसका बॉर्डर बनाती है। वहीं से ये इलाका प्रारंभ होता है। ये लगभग 76 किलोमीटर लंबा है और दुनिया का सबसे बड़ा और गैर ध्रुवीय ग्लेशियर है। पहला है तजाकिस्तान का फेडचेंको ग्लेशियर और इसकी ऊंचाई लगभग 17,770 फीट है और यहाँ की चोटियाँ लगभग 18,000 से लेकर 22,000 फीट तक ऊंची हैं। साल्टेरो रिज जो कि इसी के पश्चिम में है, वो भी इतनी ही ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर तापमान लगभग -30 से -60 डिग्री तक चला जाता है। गर्मियों के दिनों में भी ये शून्य से नीचे रहता है और तेज बर्फीली हवाएं जो स्टील के चादर को भी चीर सकें बहती रहती हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बाद पृथ्वी पर मीठे पानी का सबसे बड़ा जो भंडार होने के कारण कभी कभी इसे तीसरा ध्रुव के तौर पे भी जाना जाता है। ये एक जीवन रेखा के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि नुब्रा नदी जो ग्लेशियर है, जीवन रेखा के तौर पे भी इसे जाना जाता है, क्योंकि नुब्रा नदी जो है इसी ग्लेशियर से निकलती है और आगे जाकर श्योक नदी में, फिर वो श्योक नदी जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। यानी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। रणनीतिक महत्व में आप जानते ही हैं कि असली खेल यहीं शुरू होता है, क्योंकि इलाका ऐसा है जहाँ पे भारत और पाकिस्तान, अधिकृत कश्मीर और चीन द्वारा कब्जाए गए अक्साई चीन पर एक साथ नज़र रखा जा सकता है। माने पाकिस्तान और चीन के बीच एक सीधा ज़मीनी लिंक बनने से भी रोकता है। ये बीच में पहाड़ की तरह रुकावट है ना, जहाँ पर हमारी सेना इसकी रक्षा करती है। आइए, तो आप यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे कि ये सिर्फ बर्फ का टुकड़ा ही नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी है। अब सवाल ये उठता है कि भारत अपनी सेना को यहाँ पे कब तैनात और क्यों तैनात करता है। तो यहीं से शुरू होती है कहानी ऑपरेशन मेघदूत की, इसका इतिहास। तो बात है 1970 और 80 के दशक की, कि जैसा कि मैंने बताया एनजे 9842 के आगे की सीमा स्पष्ट नहीं थी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौते में लिखा था कि यहाँ से उत्तर की ओर ग्लेशियरों तक की बात हुई थी। तो पाकिस्तान ने इसे अपनी मनमानी व्याख्या की और पूरे सियाचिन को अपना बताने लगा। उसने विदेशी पर्वतारोहियों को वहाँ जाने की अनुमति देना शुरू कर दिया और अपने नक्शे में दिखाने लगा। यहीं पे कर्नल बुल का योगदान आता है। उन्होंने भारतीय सेना के एक जाबाज पर्वतारोही कर्नल नरेंद्र बुल कुमार ने कई बार इस इलाके में रेकी की और भारत सरकार को यहाँ की स्थिति और पाकिस्तान की गतिविधियों से आगाह किया। पाकिस्तान की एक नापाक साजिश के तौर पे ऑपरेशन अबाबिल को देखा जा सकता है। हमारी जो खुफिया एजेंसियां थीं उनको भनक लग गई थी कि पाकिस्तान 1984 के गर्मियों में ऑपरेशन अबाबिल के तहत सियाचिन पर कब्जा करने की पूरी तैयारी कर चुका है। कहते हैं कि लंदन की एक दुकान में पाकिस्तानी सेना द्वारा बड़ी मात्रा में आर्कटिक मौसम के कपड़े खरीदे जाने की खबर थी। आर्कटिक मतलब ठंडे क्षेत्र में। आर्कटिक हमारे उत्तर में बहुत नॉर्थ पोल के समीप होने की वजह से वो इलाका हमेशा बर्फ से जमा रहता है, इसलिए वहाँ पर जाने के लिए स्पेशल कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो भारत को ये खबर मिल गई कि पाकिस्तानी सेना ने कपड़े मंगाए हैं और भारत को जब ये पता चला तो भारत चौकन्ना हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारत के पास क्या चाह रहा था उस समय? या तो हम इंतजार करते कि पाकिस्तान हमला करे या फिर हम पहले ही कार्रवाई कर लें। तो भारत ने दूसरा रास्ता चुना और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसको हरी झंडी दे दी। इसी का नाम मेघदूत रखा, जो कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत के नाम पर है, क्योंकि ये ऑपरेशन भी बादलों के बीच दुनिया के छत पर होना था। तो अब आते हैं मुख्य दिन। जो कार्यवाही का प्रमुख दिन था 13 अप्रैल 1984 का दिन, जो कि बैसाखी का दिन था। पाकिस्तानियों को कोई भी खबर नहीं थी कि भारत इस दिन कोई कार्यवाही करेगा। अब आइए जानते हैं कि कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो भारतीय वायुसेना के MI-8 चेतक चीता हेलीकॉप्टरों ने भारतीय थल सेना के कुमाऊं रेजिमेंट
और लद्दाख स्काउट के जाबाजों को सियाचिन ग्लेशियर और साल्टेरो रिज की प्रमुख चोटियों पर और दर्रों जिसमें सियाल्ला, बिलाफोनला, ग्योंगला पर एयरलिफ्ट करना शुरू कर दिया। मतलब वहाँ से हेलीकॉप्टर पर सवार होकर सैनिकों को वहाँ पहुँचाना शुरू कर दिया। अब सोचिए वो मंजर क्या रहा होगा कि बर्फीले तूफान, ऑक्सीजन की भारी कमी जिसे हाइपोक्सिया भी कहते हैं, गहरी खाइयाँ और सबसे बड़ी बात कि दुश्मन का खतरा। लेकिन हमारे जवान डिगे नहीं। कहा जाता है कि भारतीय सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों के पहुंचने से कुछ दिन पहले या कुछ मामलों में कुछ घंटे पहले पहुंच गए और अपना मोर्चा संभाल लिया। अब भारतीय सेना का ये अदम्य साहस और पर्वतीय युद्ध कौशल का बेजोड़ नमूने के तौर पर पूरे देश में इसका जिक्र हुआ। बिना एक भी गोली चलाए हमने उन ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया जो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी। भारत का नियंत्रण, देखिए ये नियंत्रण की बात हो रही है, तो नियंत्रण के बाद 70% जो चोटियां थीं भारत के नियंत्रण में आ गई और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र बन गया। ये दुनिया का सबसे ऊंचा और ठंडा और हमारे यहाँ से लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ना। तो ये दोनों बातें हो गई, लेकिन इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। दुश्मन की गोली से ज़्यादा यहाँ का जो कठोर मौसम है, हिमस्खलन होती है और ऊंचाई से जुड़ी कई बीमारियाँ होती हैं जिसमें पल्मोनरी एडिमा, सेरेब्रल एडिमा और फ्रोस्ट बाइट के कारण कई जवान शहीद होते रहे हैं और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वित्तीय लागत भी बहुत अधिक है ना। अब पाकिस्तान की बौखलाहट। पाकिस्तान ने कई बार इन चोटियों को वापस छीनने की कोशिश की, जैसे कि 1987 में बिलाफेंड ला पर ऑपरेशन कैसर और कायद पोस्ट, जिसे बाद में बाना पोस्ट के नाम से जाना जाता है, इस पर हमला किया, लेकिन उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी। बाना सिंह को परमवीर चक्र इसी वीरता के लिए मिला था। युद्ध विराम 2003, जहाँ की भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम लागू है, लेकिन तनाव बना रहता है। दोनों देशों के सैनिक अपनी अपनी चौकियों पर तैनात रहते हैं और आज भी यहाँ पे सबसे ऊंचा विश्व का तैनाती वाला जगह है, जहाँ पे 2 युद्ध का क्षेत्र बोल सकते हैं, यहाँ पे उपस्थित है। तो दोस्तों, सियाचिन सिर्फ एक ग्लेशियर ही नहीं है, भारत की आन बान और शान का प्रतीक है। हमारे उन वीर सपूतों के बलिदान और शौर्य गाथा की है जो शून्य से 50-60 डिग्री नीचे के तापमान में भी देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। उनकी हिम्मत को, उनके जज्बे को, उनके समर्पण को हमारा सलाम है। अब देखिए, आज भी जब हम अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं, तब हमारे ये जवान उन बर्फीली ऊंचाइयों पर जाग रहे होते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। अंत में निष्कर्ष पे आते हैं। तो ये कहानी थी ऑपरेशन मेघदूत की, एक ऐसा ऑपरेशन जिसने दुनिया को दिखाया कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और हमारे वीर जवानों के बारे में जानकर गर्व महसूस हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हर एक भारतीय को अपने देश और गौरवशाली इतिहास के बारे में पता चले। और हाँ, ऐसे ही और जानकारीपूर्ण और रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वो जो घंटी है जिसे बेल आइकन बोलते हैं उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। यदि आपको कोई सवाल हो या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और रोमांचकारी किस्से के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गर्व से कहिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।